हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सर आशीष श्रीवास्तव और आज हम क्लास 9th के व्हेन वेयर एंड हाउ के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। व्हेन वेयर एंड हाउ का हम लोगों ने मैंने दो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। ठीक है। तो आज लास्ट वीडियो है जिसके बारे में जिसमें हम लोग को बात करना है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्सेज। हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा पढ़ने का। ठीक है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि वर्ल्ड के ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इफेक्टिव किया है। जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा, रेनेसा देखा, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट देखा, ठीक ना, नेशनलिज्म देखा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या किया है, इफेक्टिव किया है। ठीक है ना। तो सोर्सेज की बात कर लें तो सोर्सेज द वर्ड एज रेफर टू एनी पीस ऑफ द राइटिंग बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, टेबलॉग्स, inscription and coin monuments and any evidence of the particular period by the studying which the historians reconstruct the history। means कि किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई भी एविडेंस, चाहे कोई क्वाइन हो, चाहे कोई सील हो, चाहे कोई भी मोनूमेंट्स हो, ठीक है ना, कोई भी राइटिंग बुक्स हो, किसी तरह का कोई भी सोर्स हो, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है ना, कोई भी सोर्स, कोई भी एविडेंस, ठीक है ना, जो क्या बताए उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में बताए, जिससे क्या कर सके हिस्टोरियन, क्या कर सके हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सके। क्या कहलाएगा आपका, सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिसोर्स कह सकते हैं या फिर सोर्स कह सकते हैं। किसके सोर्स, हिस्ट्री को जानने के सोर्स। ठीक है। तो सारी बातों के बारे, सबके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, ट्रेवल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मोनूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये सारे हैं क्या। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। और जैसे कि चलिए आते हैं सबके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो लाइन से सारे सोर्सेज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, दो सोर्सेज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एक को बोलते हैं ना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, स्मारक। स्मारक, ठीक है ना, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इंडिया गेट हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, बिरला हाउस हो गया, ठीक है ना। जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। क्या जानेंगे, हर वो चीज़ जो जानने लायक हो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जान सकते हैं, कला एंड संस्कृति उस समय कैसी थी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना, कल्चर के बारे में जान सकते हैं, सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगे हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग एक और टाइप ऑफ सोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब हम लोग देखते थे कि कोई भी वर्ड्स या रिटन इन बुक्स किस पे लिखते हैं, या कॉन्वेंस हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों पे लिखी हुई कोई भी शब्द। नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं पत्थरों पे अगर कोई शब्द लिखा है, कोई रिटन बुक्स लिखा है, या किस तरह की कोई नक्काशी है, ठीक ना, कार्विंग्स है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि अशोक के पिलर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि अशोक ने क्या किए थे, पिलर्स पे, स्टोन्स पे अपने बहुत सारी बातों को क्या किया था, लिखवाया था। तो अशोक के पिलर्स क्या हो गए, आपके इंस्क्रिप्शन हो गए। ठीक है ना। नॉर्मल बात है, इंस्क्रिप्शन अशोक के पिलर्स आप लोग देखेंगे प्रयागराज में भी आपका एक अशोक का पिलर है। ठीक है ना। जब आप अकबर का किला जाएंगे संगम के पास, वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्या, इंस्क्रिप्शन, ठीक ना। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, पत्थरों पे लिखी हुई कोई भी बात है, ठीक है ना। तो उस समय जो ओल्ड टाइम पीरियड में हम लोग देखते थे कि कॉपी पेजेस नहीं हुआ करते तो राजा महाराजा क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन करवाते थे, पत्थरों पे लिखवाते थे, या कॉपी पेन पे नहीं लिखवाते थे। रीजन क्या था कि पेज क्या होता जाते थे, कुछ दिनों बाद पेज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन पत्थरों पे लिखी हुई बातें क्या रहेंगी, बहुत सालों तक रहेंगी। तो बिकॉज ऑफ डैट वो लोग क्या करते थे, पत्थरों पे लिखवाते थे। इंस्क्रिप्शन क्या है, पत्थरों पे खुदी हुई कोई भी बात, ठीक है ना, लिखी हुई कोई भी बात क्या कहलाती है, आपकी इंस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है। आइए देखते हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज के बारे में। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट रिसोर्सेज है आपके कौन से, क्वाइन एंड सील्स। क्वाइन एंड सील्स भी क्या है, आपके काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के। ठीक है ना। अ कॉइन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरा टेल्स अबाउट द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग दैट एरा। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब पैसे से ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, ठीक है ना, उस एरा के मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के बारे में कौन बताता है, आपका क्वाइंस बताते हैं। प्लस क्वाइंस उस टाइम पीरियड के कल्चर्स के बारे में भी बताते हैं। ठीक है ना।
कल्चर्स के बारे में कैसे कि देखो कॉइन पे बहुत सारे राजा महाराजा क्या करते थे, अपने पोस्टर्स चिपकवाते थे या फिर कोई ऐसे सिंबल्स लगवाते थे अपने, ठीक है ना, जो उस टाइम पीरियड के कल्चर्स को, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर्स को, ठीक है, क्या करता है, डिफाइन करने की कोशिश करता है, सोसाइटी को डिफाइन करने की क्या करता है, वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्वाइंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे किसके लिए, एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हैं कि उस पीरियड में क्या कर चलता था, पैसे का चलन था, किस तरह का पैसा चलता था, कैसे कल्चर्स थे, किस तरह की उस पर प्रिंटिंग है, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते थे, एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय का हिस्ट्री कैसी होगी, उस एरा का हिस्ट्री कैसा होगा, ठीक है ना। प्लस सील्स भी क्या करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं हमारी। अच्छा देखो ये जो क्वाइंस है ना, मान लो एक राजा था वो हट गया, फिर दूसरा राजा आ गया, फिर हट गया, फिर तीसरा राजा आ गया, एक ही प्लेस पे लगातार राजा चेंज हो रहा है। तो जब राजा चेंज होंगे तो वो क्वाइंस पे सिंबल्स भी क्या होते जाएंगे, लगातार चेंज होते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्वाइन को अचानक, अगर हम लोग नॉर्मली ले ले तो हम लोग नहीं बता पाएंगे क्वाइन किस एरा का है, किस पीरियड का है, ठीक ना। इसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ क्वाइन, स्टडी ऑफ क्वाइन करना पड़ता है हम लोग को, क्या करना पड़ता है, स्टडी ऑफ क्वाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है ना, न्यूमिज्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमिज्मेटिक्स स्टडी करना पड़ता है हम लोग को, स्टडी ऑफ क्वाइन को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ क्वाइन करना पड़ता है हमको, जानना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट क्वाइंस के बारे में, तब हम लोग उस बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी करनी करती है इन क्वाइंस की, ठीक है। तो सील्स के बारे में बात करें, उस टाइम पीरियड में जो सील होते हैं ना, सील कुड बी एन रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सिलेंड्रिक शेप एंड वर यूज इन वेरियस पर्पज में यूज होते थे और डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते थे, ठीक है ना। तो सील नॉर्मली क्या बताता था, कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ दैट पीरियड टू विच दे बिलोंग्स। तो नॉर्मल सी बात है, सील भी क्या करता है, इंडिकेट करता है कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, उस टाइम पीरियड के सिविलाइजेशन के बारे में। प्लस एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल रिलेशन कैसे थे, इसके बारे में भी बताता है कि आपका सील। नॉर्मली सील कौन यूज करते थे, मर्चेंट यूज करते थे और किंग्स यूज किया करते थे, ठीक ना। तो सील पे क्या होता था, किसी टाइप का सिंबल बना देना, ठीक ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सील्स का होना, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सील्स का होना, उस समय के आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, उस समय के सोसाइटी, उस समय के टेक को क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। एक है आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कलेक्शन दो बार हो गया, कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल रिटन डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट्स विच आर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल इन मेनी वेज। करेक्टिव दो बार हो गया, ठीक है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है ना, जो ओरिजिनल हैंड रिटन चीज़ें होती हैं, जो एंशिएंट टाइम में लिखी गई थी, हैंड रिटन कोई भी ओरिजिनल बुक्स हो गए, चाहे लेटर्स हो गए, चाहे कुछ भी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, किसके लिए, ये जानने के लिए कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। जैसे कि हम भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है उस टाइम पीरियड की, जिससे हम लोग क्या जान सकते हैं, उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में इजीली जान सकते हैं। एक और है सर्वे, ठीक है ना, एक और है सर्वे, एक और सोर्स है सर्वे। सर्वे क्या है, देखो सर्वे के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो, ठीक है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव दैट द, ठीक है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मानती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन तब और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करते रहें, सर्वे करते रहें। तो सर्वे का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, सर्वे क्यों कैसे बताता है उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। तो सर्वे करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पीरियड के ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी कि सर्वे करने से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, आपका अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश मानते थे कि सर्वे करना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किसके लिए, उनके रूल्स के लिए। तो बिकॉज ऑफ डेट वो क्या करवाते थे, सर्वेस कराते थे, मैप पे सर्वेस कराते थे, ठीक है ना। तो सर्वेस में कैसे सर्वेस होते थे, तो वेजिटेशन का सर्वे करा लिया, सेंसस करा लिया, जनसंख्या का सर्वे करा लिया, ठीक है ना। और क्या करा लिया, इकोनॉमिकल सर्वे करा लिया, फॉरेस्ट के सर्वेस करा लिया, रेवेन्यूज के सर्वेस करा लिया, जियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया, ठीक है ना, बॉटनिकल सर्वे करा लिया। अब ये सर्वेस क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कि हम लोग उस टाइम पीरियड के सर्वे को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि उस समय का सेंसस कैसा था, जनसंख्या कितनी थी, इस समय कैसी थी, सोसाइटी के बारे में हमको पता चल जाएगा,
उसके इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देख ले तो हमको पता चल जाएगा कि उस समय का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, ठीक है। अगर उस समय के जियोलॉजिकल या फिर टोपोग्राफी के बारे में पढ़ लें या फिर हम लोग बॉटनिकल सर्वे के बारे में पढ़ ले तो हम लोग को उस समय के वेजिटेशंस के बारे में पता चल जाएगा। तो सर्वे क्या है, एक बहुत ही इजी वे हो जाएगा, हमको बहुत सारी चीज़ें क्या मिल जाएंगी, एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है ना, अपने हिस्ट्री के पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो सर्वे आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्सेज की तरफ। नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज का नाम है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड क्रॉनिकल्स। फॉरेन ट्रेवलर्स मतलब जो विदेशी यात्री जो भारत आए थे किसी टाइम पीरियड में, किसी हिस्ट्री में, ठीक है ना, जब वो भारत आए तो उन्होंने अपने जो ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस था ना, उसको क्या किया, बुक्स में, डायरीज में लिखे, ठीक है ना। तो उनकी डायरीज और उनकी बुक्स जब मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, एक सोर्सेज है हमारे उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में जानने में। जैसे मेगास्थनीज भारत आया था तो उसने अपने थॉट्स को क्या किया, अपने डायरीज में लिखा, ठीक है ना। एनी बेसेंट आई थी, उन्होंने अपने थॉट्स को लिखा, ठीक है ना, बुक्स में लिखा, थॉट्स में लिखा, ठीक है ना, डायरीज में लिखे, बुक्स लिखे, डायरीज लिखी, ठीक है ना। तो उनके थ्रूज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीज हो गए, एनी बेसेंट हो गए, तो ये क्या है, मेनी विजिटिंग फॉरेनर्स give a wonderful accounts of a ruler's society, lifestyle etc of a particular time period। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आया गया कोई भी ऐसा फॉरेन विजिटर्स जो किसी टाइम पीरियड में आता है, तो वो क्या करता है, वहाँ के किंग, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है अपने किसी जर्नल के थ्रू, चाहे वो आपका बुक हो गया, चाहे वो उसकी डायरी हो गई, ठीक ना। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। वो बताता है कि उस समय के रूलर कैसे थे, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय का लाइफ स्टाइल कैसा था, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सोर्सेज के आगे पास चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिसोर्सेज है हमारे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड बुक्स, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, ठीक है। जब कोई आदमी अपने ऊपर कोई भी चीज़, अपनी किताब क्या लिखे, खुद लिखे, सेल्फ लिखे, ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है आपका ऑटोबायोग्राफी। और कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर बुक्स लिखे, वो क्या कहलाता है आपका बायोग्राफी, ठीक है ना। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी इज ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। तो किसी की पर्सन के लाइफ के बारे में कोई और लिखेगा तो वो बायोग्राफी, और किसी की लाइफ के बारे में वो पर्सन खुद लिखेगा वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। जैसे मैं अपने लाइफ के बारे में खुद लिखूं तो जो लिखूंगा, जो बुक होगी वो मेरी क्या होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, ठीक है। अगर कोई और लिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने बुक लिखा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, ठीक ना। ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब मैं एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर अगर कोई बुक लिखूं तो वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी कहलाएगी, ठीक है ना। उसी तरह महात्मा गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक ना। या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ एक प्रयोग, या सत्य के साथ प्रयोग, ठीक ना। तो वो क्या था, महात्मा गांधी की क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी। उन्होंने क्या किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ऑटोबायोग्राफी के थ्रू भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और बायोग्राफी के थ्रू भी हम क्या करता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लोग क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक ना। उस टाइम पीरियड के एरा के बारे में लिखेंगे, उस सोसाइटी के बारे में लिखेंगे, कल्चर के बारे में लिखेंगे कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैसी थी। जो तो बायोग्राफी के थ्रू और बायोग्राफी के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में जान सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई अगर कोई बुक अगर हमको मिलेगी तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पीरियड के सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन सब के बारे में डिस्कशन किया होगा, नॉर्मल सी बात है, किया होगा, किसी के बुक में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग कर सकते हैं। और जो नॉर्मल बुक्स हैं वो भी क्या करती हैं आपकी, जैसे नॉवेल हो गया, स्टोरीज हो गई, वो भी क्या करती हैं आपके उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बताती है। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की कोई नॉवेल ले लें, ठीक है ना, ठीक है, पूस की रात, गोदान, ठीक है ना। वो क्या कराते हैं ना, उस टाइम पीरियड में जो कंडीशंस थे, जो सोसाइटी के कंडीशंस थे, उनके बारे में क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की कोई बुक्स ले लीजिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, किसके बारे में, बायोग्राफी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी में, बायोग्राफी के बारे में,
वहाँ पे रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना, डंकिन का ले लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, वो आपको क्या करेंगे उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते होंगे तो उस समय के फार्मर कैसे थे, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगी, सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिलेंगी। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सोर्सेज के पास चलते हैं हम लोग। पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देती हैं किसके बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर्स हुआ करते थे 20वीं सेंचुरी में। हम लोग बात करते हैं राजा रवि वर्मा, ठीक है ना। इनकी पेंटिंग्स अगर आप लोग देखेंगे तो इनकी पेंटिंग्स भी क्या करती है, इनकी पेंटिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सम आर्टिस्ट लाइक पेंटर्स ऑफ Raja Ravi Verma, the famous Indian painters of 20th century, portrayed the Indian traditions in his art. तो इनके पेंटिंग में हम लोग की इंडिया के डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं पेंटिंग को देख के। प्लस हम लोग वर्ड में बात करें तो जैकी लुइस डेविस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, टेनिस कोर्ट ओथ, उसके पिक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया, ठीक है ना। तो उन पिक्चर्स को देख के भी हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में इजीली बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ट्रेडिशंस के बारे में बताया, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बताया, कल्चर्स के बारे में बताया था, उसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस समय का इंडिया का कल्चर कैसा था, ठीक है ना। टेनिस कोर्ट ओथ की पिक्चर्स को हम लोग देख के बता सकते हैं कि उस समय के सिचुएशन कैसे थे, कंडीशन कैसे थी, टेनिस कोर्ट ओथ में क्या हुआ, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख के क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं, लास्ट रिसोर्सेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अपने। ओके, जो लास्ट हमारा टॉपिक है द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखो, भारत में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेंगे जैसे राजाओं द्वारा लिखी गई लेटर्स, ठीक है ना, या ऑर्डर्स, ठीक है ना, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम पीरियड में जिन्होंने उन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले थे, बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले थे, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बहुत सारे रूल निकाले थे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग को मिलते हैं, ठीक है ना, तो भी क्या है, हिस्ट्री जानने के अच्छे सोर्सेज है, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन ईच डिपार्टमेंट सो दैट ऑल वर्क कुड बी डन स्मूथली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको शुरुआत की थी कि हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ठीक है ना, जिससे क्या हो, काम स्मूथली क्या कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है ना। इन द कॉलोनिकल इंडिया लेटर्स, नोट्स, रिपोर्ट, रिटन इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव were sent to the top level British officer to the lower level which provided a valuable information to historians, ठीक है ना। तो ब्रिटिश पीरियड में हम लोग देखते हैं जब हम लोग कॉलोनी थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस तरह के सिस्टम बनाए थे, ठीक है ना, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के ऑफिसर के पास जाएंगे, और किस फॉर्म में होंगे, चाहे वो लेटर हो, चाहे कोई किसी तरह का कुछ भी हो, सब क्या होगा, रिटन फॉर्म में लो लेवल से हाई लेवल के ऑफिसर के पास जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी अगर हमें मिलता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा समझती थी, वो जानती थी कि आगे चल के अगर हमको किसी इन सब चीज़ों पे रिसर्च करना रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ डैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टोर रूम्स बनाए थे, ठीक ना, आर्किव्स बनाए थे, ठीक है ना, जिसमें क्या कर सके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सके, स्टोर करके रख सके। तो हम लोग को देखने को मिलता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में इजीली बता सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में हिस्ट्री हमारी कैसी थी, सिस्टम कैसा था, कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वेस कराती थी, सर्वेस के डॉक्यूमेंट्स, तो बहुत ईजिली तरह से हम उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, एंड करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जियोग्राफी से शुरू करेंगे, ठीक है ना, जिसका पहला पार्ट है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हम लोग सबसे पहला पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जब भी आपको नई वीडियो मिलेगी या फिर हमारी लाइव क्लासेस होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को पढ़ना शुरू करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।